ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट। अब जो लोग एडजस्टमेंट है ना, यहाँ क्लास यहाँ चल रहा है, नॉमिनल अकाउंट करने वाला है। ठीक है, मतलब क्या है सर कि नॉमिनल अकाउंट में दो चीज आता है। ठीक है, एक आता है इनकम, एक आता है एक्सपेंस। ठीक, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, तो इस दो चीज को हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में। इनकम और एक्सपेंस को सर जब कभी इनकम बकाया होगा तो क्या करेंगे, इनकम पहले मिल गया है तब क्या होगा, एक्सपेंस बकाया है तब क्या होगा, एक्सपेंस पहले मिल गया है तब क्या होगा। ठीक है, ये चार से लोग पढ़ना है। तो हम लोग इस साल जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं वर्ड क्या क्या है, ध्यान देना। एक वर्ड मिलेगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जिसका एक दूसरा नाम है एक्रूड। दूसरा वर्ड मिलेगा प्रीपेड, जिसका दूसरा नाम है रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ये दोनों वर्ड को हम लोग दोनों के साथ पढ़ेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, चार, दो इसका और दो इसका। तो हम लोग अभी चार एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, लगा लेना, या फिर लगा दे बता दे सब क्या है। ठीक है, चलो तो पहले लोग बात करते हैं इनकम का। आया समझ हो गया नहीं, चलो हम पहले बात करते हैं। अगर वो जब लिखे थे ना आउटस्टैंडिंग एक्रूड, दोनों का मतलब एक ही होता है, बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बाकी। एक्रूड मतलब क्या होता है, बाकी। रिसीव इन एडवांस मतलब पहले मिल गया, प्रीपेड मतलब भी पहले मिल गया। लेकिन दोनों को यूज हम अलग अलग करेंगे, ट्रीटमेंट सेम होगा, बस यूज अलग अलग होगा। यूज क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो इनकम जब भी बकाया होता है तो हम उससे क्या यूज करते हैं, एक्रूड। क्या यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, आउटस्टैंडिंग। मतलब दोनों का सेम है, दोनों का मतलब क्या है सर, सेम है। ठीक है, बाकी ठीक। और सर जब इनकम एडवांस रिसीव हुआ तो उसको क्या बोलते हैं सर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब इनकम पहले मिल जाए या इनकम नहीं मिला हो तब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ध्यान सुनना एग्जांपल। ठीक है, सपोज एक कंपनी, शशांक कौन सा कंपनी काम कर रहा है, टाटा। टाटा में काम करेगा, टाटा, टाटा कंपनी में काम करना है, टीसीएस या टाटा जो भी मिल जाए। ठीक है, तो टीसीएस कंपनी है, ठीक है, जिसमें शशांक एम्प्लॉई है। ठीक, शशांक का मंथली सैलरी है कितना चाहिए, 1,00,000। परसेंटेज याद ही बोल दिया, चलो ठीक है, 4,500 मानते हैं। इसमें तुमको रेंट वेंट नहीं लगता है, ये इन हैंड मिलता है। ठीक है, खाना पीना रेंट सब टाटा कंपनी देती है। ठीक है, वैसे भी टाटा कंपनी आपको मेडिकल, एजुकेशन, रेंट, रहने का रेंट सब प्रोवाइड करती है। तो आपको जो मिलेगा आपका पूरा बचेगा। तो 60,000 इसका मंथली सैलरी है। ठीक है, जो इसको इन हैंड मिलता है। अब यह देखना क्या हुआ कि अभी जुलाई चल रहा है ना, ठीक है, अब हुआ क्या है कि शशांक को लास्ट 3 मंथ का सैलरी नहीं मिला है। 3 मंथ से सैलरी एरियर्स है, मतलब सर किसका नहीं मिला, शशांक को जून में सैलरी नहीं मिला, ठीक है, मई में नहीं मिला सैलरी, और अप्रैल में नहीं मिला। कोई रीजन होगा जिस कारण शशांक को 3 महीने सैलरी नहीं मिला है। अब जुलाई में क्या होगा, जब उस सैलरी में कितना मिलेगा, ये 3 मंथ और प्लस 1 मंथ का मिलेगा, नहीं मिलेगा। जुलाई में क्या होगा सर, ये 3 मंथ का सैलरी और प्लस 1 मंथ का सैलरी। ठीक है, मतलब अगर ये 300, अगर ये सैलरी मिला होता तो जुलाई में कितना पैसा मिलता, सिंपल सा जुलाई सैलरी मिलता है सर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सर, मीटिंग में भी है, अभी क्या हो रहा है कि सर लास्ट 3 महीने सैलरी बकाया है, तो इस महीने हमको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा,
क्योंकि मेरा 3 मंथ सैलरी बकाया है, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 1,80,000। एक महीने का 60,000 है सर, 3 मंथ का बाकी है, तो 1 2 3 मतलब प्लस 1,80,000। मतलब ये टोटल सैलरी कितना घर लगेगा? 2,40,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आपका इनकम बकाया है, मतलब आपने काम कर दिया, आपको पैसा नहीं मिला है, तो तुम्हारी इनकम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना वो। इनकम क्या कर रहा है? इंक्रीज। इसका मतलब ये हो गया सर, ये जो एक्रूड इनकम होगा, ये इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। इनकम में क्या होगा? ऐड होगा। अब चाहे वो सैलरी रहे, चाहे वो रेंट रहे, कुछ भी रहे, अगर आपको इनकम आ रहा है और आपका इनकम क्या है? बकाया है, तो वो बकाया इनकम क्या होगा? उस इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या निकला सर? पहला पॉइंट क्या निकला सर? ये जो एक्रूड इनकम है, ये इनकम में क्या होगा सर? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट इनकम है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। और डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ठीक है सर। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ठीक, तो इनकम जब भी बकाया होता है ना, तो उसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। ठीक, शशांक के लिए टाटा कंपनी क्या है सर? असेट है। क्यों? क्योंकि सर टाटा ने शशांक से 3 मंथ का काम ले लिया है, बट उसको पैसा नहीं दिया है। ठीक है, दैट मींस इसको क्या ट्रीट करेंगे? एसेट। तो असेट्स तो कहाँ जाएगा? किस साइड में? राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट नहीं बोला सर, साइड, एसेट साइड, एसेट साइड। ठीक है, तो जब आपका इनकम बकाया होगा, तो पहला बात क्या होगा सर? वो उस इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो इनकम प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो। ठीक है, दूसरा बात क्या होगा सर? जितना बकाया हो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। मतलब इस केस में बैलेंस शीट कितने दिखाएंगे? कितना बाकी है मेरा? 1,80,000। तो 1,80,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट लॉस में क्या होगा सर? 60,000 प्लस 1,80,000, कितना दिखाएंगे? 2,40,000। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तो बता दो तुम लोग को, कोई दिक्कत इधर? नो सर। अच्छा ठीक है, छोड़ना वो। चलो अगले महीने, अगले सप्ताह सब क्लास में मिलेगा। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करें सर, जर्नल कैसे करेंगे? आ जाओ। अच्छा बताओ, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट की डेबिट? इनकम क्या करें? क्रेडिट की डेबिट? जो लगता होगा ना, क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इनकम बढ़ता है क्या करेंगे? क्रेडिट। चलो, तो मेरा इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दे, तो क्या लिखेंगे? टू इनकम। अच्छा, कितना से बढ़ा इनकम? 1,80,000, 3 मंथ की सैलरी, तो 1,80,000। अच्छा, ये क्यों बढ़ा? क्योंकि सर बकाया था। क्योंकि क्या था? बाकी था। नहीं बाकी हो तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्रूड सैलरी, एक्रूड इनकम। तो अगर कोई जर्नल एंट्री पूछे तुमसे कि सर अगर बताइए आपका इनकम बाकी है, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो होगा एक्रूड इनकम फ्रॉम डेबिट टू इनकम। ठीक, ये कहाँ जाएगा सर? ये चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरा सर संपत्ति है, एसेट्स है। और ये क्या होगा सर? अगर डायरेक्ट इनकम हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर बात? हो गया?
चलो अब आगे चलते हैं सर कि सर अगर हमको इनकम एडवांस मिल जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, इनकम एडवांस मिलेगा तब क्या करते हैं। ठीक, अब बात समझना, फिर से वही बात आती है सर। सैलरी कितना था सर पर मंथ? 60,000 पर मंथ था। ठीक है, जून में क्या हुआ शशांक को कि जून में शशांक को गलती से अकाउंट में 80,000 क्रेडिट हो गया। शशांक खुश कि सैलरी बढ़ गया, जाके अकाउंट में पता क्या है मेरा सैलरी 80,000 आया है, तो बोला बाई मिस्टेक किसी और सैलरी आपको में चला गया है, अगले बार हम एडजस्ट कर देंगे, अगले बार क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब जुलाई में सैलरी है कितना कम आएगा सैलरी 20,000 से कम आएगा। मतलब सर जुलाई का जो सैलरी मिलेगा सर हमको कितना मिलेगा सर 40,000। क्यों मिला? क्योंकि सर उसको 20,000 ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है। 20,000 ऑलरेडी क्या एडवांस मिल चुका है। या हम लोग गाड़ी बुक करने जाते हैं, ठीक है, बाइक बुक करने जाते हैं तो क्या होता है एडवांस देता है ना, खासकर बुलेट लेता है एडवांस, जब इतना एडवांस जमा करिए, और जिस दिन हम बाइक लेते हैं उस दिन क्या करता है एडवांस को एडजस्ट कर देता है, माइनस करता है। तो ठीक वही बात है सर कि अभी इसको क्या मिल गया, इनकम एडवांस में मिल गया। अभी ये काम नहीं किया, पैसा इसको पहले मिल गया है। तो जब आप काम ना करें और पैसा मिल जाए तो एक ही तरीका होता है, कर्ज। अगर हम कुछ नहीं कर रहे और पैसा हमारे पास आ गया तो क्या किए हैं, लोन लिए हैं, किसी से कर्ज लिए हैं, तभी आएगा। तो सर जब आपको इनकम एडवांस में मिलता है तो उसको हम लोग लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? कर्ज ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जब भी इनकम एडवांस रिसीव होगा तो इसको क्या ट्रीट करेंगे सर, लाइबिलिटी। अब जैसे ही ये लाइबिलिटी हो गया तो क्लियर बैलेंस शीट में जाएगा नहीं जाएगा? किस साइड में जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड। और आपका जिस साल का इनकम होगा उस साल का इनकम उतना से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इनकम में क्या होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसका जर्नल क्या होगा, पहले से जर्नल करते हैं। ठीक, अब देखो, अब इनकम एडवांस मिल गया मतलब क्या होगा, उस साल या उस मंथ का इनकम कम हो जाएगा, कम होगा। तो इनकम कम हो तो डेबिट करेंगे। तो इनकम कम हो गया सर तो डेबिट कर दिए। कितना एडवांस मिला था सर? 20,000। और इनकम कम क्यों हुआ? क्योंकि हमको इनकम क्या मिल गया, एडवांस में मिल गया, पहले मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, टू इनकम रिसीव इन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस में जो रियल अकाउंट में जो इनकम होगा ना, जो इनकम से इतना माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो इनकम कितना 60,000, तो इनकम में एडवांस घटा देंगे ना 20,000, अगला दिखाएंगे 40,000। मनी तेरे जेब से 500 रुपया गिर गया, मान ली गिर गया, ठीक है, तो एक्सपेंस हुआ कि लॉस? लॉस हुआ।
क्या बोला, क्या बोलते हैं? कोई इसका मतलब ना हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक्सपेंस का, ठीक है। अब सर जब एक्सपेंस बकाया हो या एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं, जब एक्सपेंस बाकी हो तो क्या यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग। मतलब दोनों का सेम है। और जब एक्सपेंस एडवांस पेड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। आप समझते हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या होगा, क्या दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं, पोस्ट पेड। पोस्ट पेड मतलब क्या होता है, पहले खर्च करो और बाद में पैसा दो। जैसे लोग अपना फोन रिचार्ज कराते हैं, अब पहले होता था प्रीपेड, क्या आप रिचार्ज करिए, ठीक है। तो ये एक्सपेंस प्रीपेड क्या होगा कि हमने पहले ही खर्च कर दिया, ठीक है। उसको आएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पोस्टपेड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या था, बात समझना। जैसे शशांक को टाटा कंपनी में पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो शशांक के लिए क्या था, एसेट था, आउटस्टैंडिंग था। लेकिन अगर तुम बात करोगे टाटा कंपनी के वास्ते, तो टाटा कंपनी पर क्या होगा, ये कर्ज होगा कि वो आदमी मेरा काम कर चुका, उसको पैसा नहीं दिए हैं। मतलब हमको जब अगले मंथ में उसको पैसा देना होगा तो 3 मंथ का जोड़ के देना होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि सर जब भी आपका एक्सपेंस बकाया होगा वो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए वो कर्ज होगा। क्या होगा, कर्ज होगा। मतलब उस आदमी ने अपना पार्ट कर दिया है बट आपने उसको पेमेंट नहीं किया है सर, तो आपके लिए क्या है, कर्ज है। तो अब ये लायबिलिटी है, तो पहला बात कहाँ दिखाएंगे इसको हम लोग, किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से दिखाते हैं, ठीक है। वो सैलरी हो, रेंट हो, कुछ भी हो सकता है। अब बात ये हुआ सर कि अब बताइए सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक्सपेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर सर पेमेंट हो जाता तो जुलाई में कितना खर्चा गिरता, साढ़े खर्चा गिरता, अगर सैलरी पेड हो टाइम पे तो। अब सैलरी पेड नहीं था लास्ट 3 मंथ से, ठीक है, तो हमको जुलाई में और कितना देना पड़ेगा, मतलब मेरा जुलाई का एक्सपेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि एक्सपेंस क्या था, बकाया था। तो मतलब क्या हुआ, जब एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग होगा वो आपका एक्सपेंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सर जैसे ही इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या होगा, एक्सपेंस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से चल मुझे बताओ एंट्री क्या होगा, बोलो पता है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट क्या हुआ ना, तो इसके बाद क्रेडिट क्या होगा। सर एक्सपेंस बढ़ गया तो खर्च तो डेबिट कर देंगे, कितना से खर्च बढ़ा मनी, 1,80,000। और क्यों बढ़ा, क्योंकि सर हमने पैसा नहीं दिया था। तो मतलब क्या होगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,80,000। तो मतलब ये पीएल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट के बैक साइड में। हो गया,
समझ आ रहा है ना? बोल एग्जाम ये सब नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब आता है प्रीपेड पे। चलो मैं तुमको प्रीपेड समझाता हूँ, ठीक है। मनी गया मेटेओर खरीदने के लिए, ठीक है। बुलेट लगा रही है मेटेओर, मनी गया खरीदने के लिए। इसका प्राइस है पड़ रहा है आई थिंक 2,30,000 के आसपास। कितना? कल 2,32,000 बुक करेगा तो 2,40,000, 2,32 पड़ रहा है, ठीक है। तो बाइक बुक कराया, ठीक है। और मनी क्या किया कि जिस दिन बाइक बुक कराया उस दिन जाकर उसको 50 रुपए पेमेंट कर दिया। 50 रुपए पेमेंट कर दिया, बोला बाकी पैसा जब बाइक मिलेगा तब, काम होने के बाद, ठीक है। तो अब बाइक वाला जो शोरूम है सिद्धि विनायक, वो क्या है कि चलो भाई मनी का पैसा आ गया है, मनी का पैसा क्या है, एडवांस आ गया मेरे पास, वो अपना खर्चा पेमेंट कर दिया, उसको सामान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 50,000 है उसके लिए क्या होगा लायबिलिटी, क्योंकि सर बाइक वाला पैसा ले लिया, बाइक दिया नहीं अभी तक। मनी के लिए क्या होगा ये एसेट, कि सर मनी अपना एक्सपेंस कम कर दिया। अब मनी को खर्चा कितना करेगा सर, 1,80,000 का। क्यों? क्योंकि 50,000 प्रीपेड कर दिया, पहले ही दे दिया। अब जिसने उसको बाइक में और कितना देना होगा, 180। तो बात समझ आया कि जब एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आप एक्सपेंस प्रीपेड करते हो अपने क्या होता है एसेट, कि हमने अपना खर्च पहले ही पेड कर दिया, अब तुम अपना काम करो, ठीक है। तो मतलब जब भी एक्सपेंस प्रीपेड होगा क्या होगा तुम्हारे लिए, कैसे शो, कहां शो करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, ये एक्सपेंस से क्या होगा माइनस, क्योंकि इससे आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा कम। अब मनी जल्दी से एंट्री बताएगा तुम, सबसे अच्छा इंस्पायर कब रहता है सर मेरे पास भी है, मेरे पास कैसा है, ऐसे बनाने में आसान होता है, बस निकल जाता है। ये स्ट्रीम वाला है। एंट्री क्या होनी, मतलब एंट्री बताओ जल्दी, एंट्री बोल, बोल तू बोल, एंट्री बता क्या होगा, क्या होगा एंट्री बता, एंट्री बताओ अभी क्या होगा। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस कम क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंस हमने प्रीपेड कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, कितना पेमेंट किया है तो 50। ध्यान रखना जितना पेमेंट किया ना उतना ही लिखेंगे, ठीक है। टू 50, डन है, याद बात क्लियर सबको। तो जितना छोटा मोटा है जिसमें सब खत्म हो गया, ठीक है। प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग, फिर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, ठीक है। अब बचा एक बैड डेट्स। तो बैड डेट्स में एक पूरा क्लास लगेगा जो कि आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक हम लोग पूरा क्लास अलग से करेंगे बैड डेट्स में, बन क्या कर लेंगे कोई बार एडजस्टमेंट करते हैं, छोटा रखेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोडक्शन बता ही दिए तुम लोगों को। अच्छा एक और देखो थोड़ा सा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट। जब दुकान से कोई कुछ चुरा ले या दुकान में आग लग जाए तो क्या करेंगे, तो हम लोग अकाउंटेंट में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, बाई का अपना पुलिस लिखेगा, ठीक है। तो ये दो तरह का होगा,
एक होगा इंश्योर्ड और दूसरा होगा अनइंश्योर्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसा सामान जल रहा है, ऐसा गुड्स जल रहा है जिसका इंश्योरेंस था और दूसरा जिसका इंश्योरेंस नहीं था। ठीक है, तो जब आपका अभी टाइम है इसमें, जब आपका इंश्योरेंस रहता है, ठीक है, तो आपका जो नुकसान होता है वो कुछ हद तक इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तो पूरा नुकसान क्या होगा, आपको ये करना पड़ेगा। जैसे बाइक का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट है 50,000, तो वो जीरो डिप्रीशिएशन था, तो पूरा पैसा कौन दिया, इंश्योरेंस कंपनी दिया। हाँ वो हुआ हो गया। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो फिर पूरा पैसा कौन देता, हमको देना पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ वही बात होगा कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो पैसा कौन देगा, कंपनी, नहीं है तो आप दीजिएगा। ठीक, अब सबसे पहली बात सर, जब भी गुड्स जलेगा या बर्बाद होगा तो कम तो हो गया वो। ठीक है, अब वो सेल्स हुआ नहीं है, क्योंकि सेल्स होता तो पैसा आता, यहाँ पैसा मिलेगा क्या, नहीं, तो हम सेल्स दिखा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, दोनों केस में सबसे पहले तुम परचेस से माइनस करोगे। हाँ, परचेस से क्या करोगे, ठीक है, जितना गुड्स जल रहा है वो तुम परचेस से घटा दोगे, क्योंकि उसको आप सेल्स नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बात, सपोज करो मानते हैं कि 10,000 का सामान बर्बाद हुआ, कितना बर्बाद हुआ, 10,000 का। ठीक है, कंपनी बोली इसमें से 70% एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला कि 70% क्लेम हम एक्सेप्ट करेंगे, तो मतलब नुकसान कितना का हुआ, 3,000। ठीक है, तो जो लॉस हो जाएगा तुम्हारा, लॉस बाय फायर, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, 3,000 का, ये चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये आपका अल्टीमेट लॉस हो गया, इसका कोई भरपाई अब नहीं करेगा। ठीक है, ये 7,000 कौन देने बोला है आपको, कंपनी बोला हम देंगे, तो 7,000 ये कंपनी आपको क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ दिखाएगा, बैलेंस शीट में, किस साइड में सर, असेट साइड में, क्योंकि इन फ्यूचर हमको पैसा मिलेगा। देखो लॉस पूरा बुक हो गया, 10,000 सामान जला, 3,000 का नुकसान, 4,000 को कंपनी दे दिया, कहानी खत्म कर दिया। ठीक है, ये 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, यहाँ भी 10,000 सामान जला और इस केस में मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, इसका इंश्योरेंस नहीं करवाए थे, तो बताओ नुकसान कितना का, तो मतलब पूरा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना बुक करना पड़ेगा तुमको, 10,000, इसको लिखेंगे लॉस बाय फायर, इसलिए इंश्योरेंस करा लीजिएगा। किसी का दुकान हो, बाइक हो, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, तो करवा के आग लगाते हैं, तो जरूरी है। देखो कभी ना हो तो अच्छा बात है, लेकिन हो जाए तो बैकअप रहता है कि चलो मिल जाएगा। नहीं दिख रहा क्या, ये इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको, लिखने का मतलब तुम क्या है, एसेट है। तो नॉर्मल से कितना है, 35 35 हो रहा है, कब आया, कब आया है? अभी next year 28, 25 इसमें तो बढ़ जाता है। नहीं, ये क्लास हम लोगों वाले क्लास में लोगों नहीं आता सही इसलिए फीस कभी नहीं है, वो 28 में बात हो नहीं पता। चलो ठीक है, सर हम ऑनलाइन क्लास में सबको ज्वाइन किया है यहाँ से, फोन नहीं है सर, ज्वाइन करो। सर फोन नहीं है, छिनाया हुआ है। अच्छा ठीक है, लोग और नहीं, हम उसके पास है, वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद अरे नहीं है तो लाइसेंस ही कुछ छिनाया हुआ है। ये लोग अपने मारेगा ना, सर इंश्योरेंस नहीं है तो बस पेन अकाउंट की हाँ। डेबिट साइड से 10,000 बस, और